हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कहीं पर दिक्कत होता है समझने में तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट रहेगा उसे सॉल्व कर दूं। तो देखिए, यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या यह जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है। घात, जैसे कि यहां पर देखिए x टू द पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका x का घात क्या है 2। ठीक है, तो ये द्विघात है। द्वि मतलब दो, घात मतलब जिसका घात 2 होगा उसको द्विघात हम लोग कहेंगे। जैसे कि यहां पर y का घात 3, तो ये त्रिघाती है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को बताना है ये जो समीकरण द्विघाती है या नहीं है। अब द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, इस मानक रूप को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग मानक रूप देखते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहां पर देखिए द्विघात यहां पर दिया हुआ है यानी कि स्क्वायर है। ठीक है, अधिकतम जो घात है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका और एक कंडीशन है, कभी भी ए, यहां पर जो ए है, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पूरा का पूरा ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर घात किसी का भी 2 नहीं है, किसी का भी घात 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला मानक रूप इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहां पर जो कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतना सा आप लोगों को समझना है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं इस फॉर्म में आता है या नहीं आता है। यहां पर जो x है, यहां पर x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि x y z a b c d कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर ये वाला जो a है कोई संख्या होगा, ये अचर होगा, ये आपका अचर होगा। जैसे 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से b यहां पर कोई अचर होगा। उसी प्रकार से सी भी आपका अचर होगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग सबसे पहले रब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं फटाफट। पेन कॉपी निकाल लीजिए, कहीं पर भी दिक्कत होता है तो नोट करते चलिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं पर दिक्कत होता है तब। देखिए पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तो ए स्क्वायर ए के स्थान पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2a के लिए x, b के लिए a। ठीक है, तो एक को x के साथ गुना करेंगे x ही हो जाएगा, तो यहां पर 2x डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा अब आप लोग अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। आप लोग 10 क्लास में है, छोटा जो स्टेप होता है उसको स्किप करके आप लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहां पर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने शॉर्ट किया है, यहां पर आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी, इस तरीके से 2 इंटू ए बी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर डॉट का मतलब गुना है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो आपका यही वाला आएगा, ऊपर वाला, इसलिए मैंने यहां पर इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, छोटी छोटी जो स्टेप होता है उसका आपको स्किप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बराबर 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम लोग देखते हैं, ओके एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं। यहां पर देखिए 2x, यहां पर भी 2x, दोनों 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, बीच में बराबर है। ठीक है, यहां पर 2x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2x, वैसे भी कट ही जा रहा था। ठीक है, डायरेक्ट यहां पर काट देना है। अब देखिए यहां पर 1 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 1 का स्क्वायर यानी कि जोड़ 1। उसके बाद यहां पर देखिए क्या है, -6 है, इधर आकर
प्लस 6 हो जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा, प्लस 6 इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बच गया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 को जोड़ देंगे तो 7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए घात क्या है, 2 है, यानी कि द्विघात है। अब यहाँ पर देखिए हमारा मानक रूप क्या था, मानक रूप था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए a, यह हमारा a एक्स स्क्वायर ये वाला है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, और यहाँ पर b यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि b का वैल्यू 0 है, और c यहाँ पर देखिए 7 है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, यहाँ पर b बराबर 0 है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0b, ठीक है, 0b या 0x, 0b नो 0x प्लस 7। यहाँ पर ये जो है इसका सोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला, बस सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये सब का आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इतना सा आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप सभी को लिखना है चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, 2 है, देखिए अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः समीकरण द्विघाती है, समीकरण द्विघाती है, सिंपल। यहां पर ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। यहां पर देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। यहां पर इसको सिंपली हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए -2 को 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगेगा, फिर 2 को माइनस एक्स के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। सिंपली इसको हम लोग अब एक जगह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो 2x है इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर -2x हो जाएगा, -2x, ये वाला -2x नीचे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो +2x इधर आकर -2x हो गया है। अब यहाँ पर देखिए -6 इधर आकर +6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x, दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4x -4x हो जाएगा, -2x। अब यहाँ पर देखिए +6 है बराबर 0। अब यहाँ पर भी देखिए घात कितना है, सबसे बड़ा घात 2 है, तो यहाँ पर ये भी द्विघात है, ठीक है, द्विघात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघाती है, समीकरण द्विघाती है। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला नंबर की ओर। अगला नंबर देखिए तीसरा नंबर भी बहुत ही इजी है। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स - 1 इंटू एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो x है, पहले x के साथ गुना करेंगे, फिर x को +1 के साथ गुना करेंगे, उसके बाद -2 को x के साथ गुना करेंगे, फिर -2 को 1 के साथ गुना करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। x को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद x को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x1 जा x प्लस x, उसके बाद -2 को x के साथ गुना करेंगे तो -2x, उसके बाद -2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -2। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर भी सेम है, पहले x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को 3 के साथ गुना करेंगे x तिया 3x,
एक को x के साथ गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 को 3 के साथ गुना करेंगे 3 का 3, लेकिन -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो x² है और ये वाला x² है, दोनों कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों उल्टा साइड में है, दोनों में प्लस है, इसलिए ये वाला x² इधर आकर माइनस हो जाता, कैंसिल हो जाता। अब हम लोग इसको एक जगह लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हो जाएगा -x -2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा +2x -3। अब इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पर -x से ये वाला +2x इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -2 है, फिर ये वाला -3 को इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, हेर फेर बस करना है और हेर फेर करने में मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर द्विघात कहीं पर दिख रहा है, किसी का घात 2 है, यहाँ पर किसी का भी घात 2 नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः समीकरण द्विघाती नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th नंबर की ओर। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन है यहां पर x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू x इंटू x + 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर भी x जो है वो पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 2x के साथ, फिर -3 1 के साथ। सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x हो जाएगा 2x², उसके बाद x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 लेकिन माइनस के साथ, और यहाँ पर x है तो x रहेगा, उसके बाद -3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए x को x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर प्लस x को 5 के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इजी सा है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2x है, 2x², यहाँ पर देखिए 2x² को उतार दिए हैं और यहाँ पर x² बराबर का दूसरी साइड था, पहला साइड लाएंगे तो यहाँ पर -x² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो -5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है, माइनस हो जाएगा तो -5x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस इधर आकर फिर से ये हो जाएगा -5x, ये वाला प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर अभी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, कुछ नहीं बचा है उधर, लेकिन ये वाला जो -3 है वो बचा हुआ है, इसलिए लिखकर इधर 0 लिख देंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, 0 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो भी था हम लोग बराबर का पहला साइड में ले आए हैं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे दोनों माइनस से जोड़ देंगे तो -10x हो जाएगा, उसके बाद -3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए द्विघात है या नहीं है, यहाँ पर देखिए पहला ही में x² द्विघात है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघाती है। सिंपल, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर की ओर। यहां पर देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x +
5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 2x पहले x के साथ गुना होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x 3 के साथ गुना होगा, 3 दूना 6, लेकिन माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6x। अब एक को हम लोग x के साथ गुना करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 को 3 के साथ गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर। यहाँ पर देखिए x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस x, 5 को x के साथ गुना करेंगे तो जोड़ 5x हो जाएगा, फिर 5 को माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो 5 1 5, लेकिन माइनस के साथ। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पक्षांतरित करेंगे, हेर फेर करेंगे, आगे पीछे करेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो दोनों मिलकर 7x हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4x होगा, लेकिन बराबर के दूसरी साइड है, पहले साइड लाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस 4x कैसे आया, इसको सॉल्व किए हैं, 5x में x माइनस किए हैं, 4x बचा है प्लस 4x, लेकिन इधर ले आए बराबर का पहला साइड, इसलिए माइनस 4x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 3 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस 5 को इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कुछ नहीं बचा इसलिए 0 लिख दिए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 11x और यहाँ पर जोड़ 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए द्विघात है या नहीं है, यहाँ पर आपको द्विघात देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी द्विघाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण का अधिकतम मान अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघाती है, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा है। अब देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर का क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए x स्क्वायर को हम लोग सेम टू सेम x स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी, बी 2 है, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 2 का स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर का दोनों अलग साइड में है और सेम साइन के साथ है, दोनों प्लस में, इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x और ये वाला जो इधर है माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7x माइनस 3 बराबर 0 बच जाएगा। क्या बच गया है, 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर द्विघात आप लोगों को दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से कहीं पर भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर द्विघात नहीं है समीकरण, तो इसको लिखेंगे क्योंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः समीकरण द्विघाती नहीं है। ये हो गया इसका आंसर,
कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, चौथा मीन्स 7वां नंबर, ठीक है 7वां नंबर में देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब। ये आपको याद करना है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर लोग छठा सातवां नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। सातवां नंबर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये आपका हो गया पूरा का पूरा a, ये हो गया a और ये हो गया आपका b। प्लस के साथ है तो प्लस वाला ही अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए a क्यूब है, a यानी कि x का क्यूब, तो इसको हम लोग लिखेंगे x क्यूब। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस, फिर देखिए 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, यहाँ पर डॉट मैंने लगा रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब b यानी कि 2, उसके बाद प्लस है, प्लस 3, a के लिए यहाँ पर x है और b के लिए 2 है, 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b क्यूब, b यानी कि 2 का क्यूब। हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला में हमने फिट कर दिया। अब बराबर लगाएंगे, बराबर के बाद देखिए यहाँ पर 2x को हम लोग x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डॉट जो मैंने लगाया है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले x क्यूब को लिख देना है। देखिए 2 तिया 6 जोड़ 6x स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, फिर 2 तिया, अच्छा यहाँ पर देखिए पहले स्क्वायर को सोल्व करेंगे, ठीक है, स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 लेकिन x रहेगा, 12x, फिर प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इजी सा है। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, इसको एक जगह लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ x क्यूब और यहाँ पर देखिए प्लस 2x क्यूब है, इधर आकर माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 6x स्क्वायर है, इसको लिख देना है। उसके बाद प्लस 12x है और यहाँ पर भी x है, 2x, ठीक है, माइनस 2x है। माइनस 2x को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x, और यहाँ पर 8 है, जोड़ 8, इधर कुछ नहीं बचा है अभी, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं बचा है इस साइड में, तो बराबर 0 लगा देंगे, क्योंकि 2x क्यूब को भी इधर ले आए हैं और माइनस 2x को भी इधर ले आए हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो माइनस x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो प्लस 14x हो जाएगा, जोड़ 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 2 तो है, मैंने माना यहाँ पर 2 है, लेकिन अधिकतम को देखना है, ठीक है, अधिकतम को देखना है। अधिकतम कितना है, देखिए यहाँ पर अधिकतम 3 है, तो ये द्विघाती नहीं है, ये क्या है, त्रिघाती। हम लोगों को क्या पूछा है कि द्विघाती है या नहीं है, उसको पूछा है, तो यहाँ पर ये द्विघाती नहीं है, ठीक है, ये द्विघाती नहीं है, तो इसको आप लोगों को लिखना है चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 3 है, 3, अच्छा ऐसा लिखते हैं, 2 नहीं है, ठीक है, 3 है भी लिख सकते हैं या 2 नहीं है, बात बराबर ही है। अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः समीकरण द्विघाती नहीं है। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, नहीं है बस, तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगा। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिएगा, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हेर फेर करने में, जोड़ घटाव करने में, पक्षांतरित करने में मिस्टेक हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर,
ठीक है, 8वां नंबर में यहाँ पर क्यूब है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस वाला अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस वाला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चलिए लगा दूँ माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस। चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसका हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए एक्स क्यूब को लिख देते हैं एक्स क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर को ही 4x स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस एक्स को ही माइनस एक्स लिख देते हैं, प्लस 1 को ही प्लस 1 सेम टू सेम लिख देते हैं, कोई कुछ भी यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब बराबर के बाद यहाँ पर चेंज करेंगे। देखिए ये पूरा का पूरा आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a क्यूब यानी कि x का क्यूब, x का क्यूब, x का क्यूब, x का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 2, उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 इंटू a के लिए x है, b के लिए आपका 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर भी यानी कि b का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी कि b यानी कि 2 है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, पॉइंट यानी कि मल्टीप्लाई है, इसको सोल्व करेंगे। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने देना है, उसके बाद यहाँ पर माइनस, देखिए 2 तिया 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, पहले घात है तो घात को पहले सोल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x, फिर यहाँ पर माइनस 8 का क्यूब हो जाए, सॉरी 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग पक्षांतरित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो x क्यूब है और ये वाला x क्यूब है, दोनों x क्यूब कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में प्लस है, दोनों बराबर का अलग अलग साइड में है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखिए माइनस 6x स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए माइनस x है, माइनस x, और यहाँ पर 12x है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 12x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1, ये वाला प्लस 1, उसके बाद ये वाला जो है माइनस 8, इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4x, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 मिनट, यहाँ पर देखिए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दोनों सेम जाति का है, दोनों में स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर सोल्व करेंगे, दोनों माइनस में जोड़ देंगे, 12 1 13 हो जाएगा, माइनस 13x, उसके बाद यहाँ पर जोड़ 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए द्विघात है या नहीं है, देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये द्विघाती है, तो यहाँ पर लिखना है चूंकि समीकरण का अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण द्विघाती है, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा हमने पहला नंबर सॉल्व कर दिया, जिसमें आपका 8 क्वेश्चन है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप लोग मैथ बना पाइएगा। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर वर्ड्स दिया गया है, कहानी लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को
इसको हम लोगों को समीकरण में निरूपित करना है, जो कि द्विघात समीकरण है। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम लोगों को द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहां पर हम लोग इसको चलिए सोल्व करते हैं, हल करते हैं इसको। ठीक है, हल यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना भूखंड का लंबाई चौड़ाई पहले लिख लेते हैं। भूखंड का लंबाई, एक मिनट, यहां पर क्या है, लंबाई चौड़ाई के दोगुनी है, तो पहले चौड़ाई लिखते हैं यहां पर। ठीक है, चौड़ाई भूखंड का चौड़ाई x मान लेते हैं। अब भूखंड का लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, यानी कि x इसका चौड़ाई है। ठीक है, चौड़ाई के दो गुना, यानी कि यहां पर 2 से गुना कर देंगे। अब यहां पर एक अधिक है बोला जा रहा है, जोड़ 1 कर देंगे, लंबाई चौड़ाई हम लोगों को मिल गया। अब यहां पर देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल, तो इसको लिखेंगे हम लोग भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखिए भूखंड कैसा है, आयताकार है। भूखंड जो है वो आयताकार है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 दिया गया है, 528 बराबर लंबाई कितना है, देखिए लंबाई 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है, देखिए 2, यहां पर x दिया गया है, लंबाई क्या दिया गया है, x है, बीच में गुना साइन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूखंड का क्षेत्रफल 528, लंबाई हम लोग यहां पर लिखे 2x + 1 और चौड़ाई x, इसको सोल्व कर देंगे। 528 बराबर x को पहले 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x को 1 के साथ गुना करेंगे प्लस x। अब इसको हम लोग पक्षांतरित कर देते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां पर 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। तो बस द्विघात समीकरण मिल गया हम लोगों को, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पर आप लोग लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पूछा नहीं गया है लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, बस समीकरण निकालने के लिए पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए द्विघात सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग इसको मानेंगे। ठीक है, जैसे कि माना पहला धनात्मक संख्या, माना पहला धनात्मक संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो दूसरा, क्योंकि क्रमागत है, एक के बाद एक है, अगर ये 1 है तो नीचे वाला 2 हो जाएगा, ये 3 है तो नीचे वाला 4 हो जाएगा, क्रमागत है। दूसरा धनात्मक संख्या बराबर x + 1। ठीक है, x + 1 कर देना है, क्यों x + 1 क्योंकि ये क्रमागत है, लाइन से है। अब यहां पर दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 306, तो यहां पर लिखेंगे गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर 306। तो यहां पर दोनों का गुणनफल यानी कि किसका x गुना x + 1 का, 306।
बस इसको सिंपली हम लोग सोल्व कर देंगे। x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। यहाँ पर 306 को बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस 306 हो जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगा। सिंपल, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका द्विघात समीकरण हो गया, जो कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, सिंपल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग x और क्रमागत है इसलिए x + 1, दोनों का गुणनफल 306, गुणनफल यानी कि संख्या को गुना कर देंगे और जो भी आएगा समीकरण को लिख देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। सोहन की मां सोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 साल बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विघात सूत्र हम लोग अभी निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना है, हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, कोई दिक्कत नहीं है, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। अब तो रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर, यहां पर देखिए रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, x + 26। अब आगे देखिए 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो यहां पर लिखेंगे 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर, अभी क्या है x, 3 साल बाद क्या हो जाएगा x + 3, सिंपल सी बात है। जैसे अभी आपका अगर 15 साल हो रहा है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 15 + 3, सिंपल। अगर देखिए 3 साल बाद रोहन की मां की आयु, 3 साल बाद मां की आयु बराबर, अभी कितना है मां की आयु x + 26, 3 साल बाद क्या हो जाएगा +3, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वर्तमान है। 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x प्लस दोनों को जोड़ देने से कितना हो जाएगा 29, सिंपल सी बात है 29 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रश्नानुसार दोनों 3 साल बाद दोनों का आयु का गुणनफल, 3 साल बाद यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, सिंपल। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर प्रश्नानुसार देखिए x + 3 गुना x + 29, ये रोहन की आयु है 3 साल बाद का, 3 साल बाद मां की आयु का गुणनफल का यहां पर ब्रैकेट है मतलब गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। बस इसको हम लोग सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए x को पहले x के साथ गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, x को 29 के साथ गुना करेंगे तो जोड़ 29x हो जाएगा, फिर 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x और 3 को 29 के साथ गुना करेंगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8 बराबर 360। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर है, यहां पर x² और जोड़ 29 में 3 हम लोग जोड़ देंगे 30 31 32, तो यहां पर हो जाएगा 32x। अब यहां पर देखिए 360 बराबर का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखना है पहले यहां पर हम लोग 87 को लिख लेते हैं, +87 - 360 बराबर 0। अब सिंपली इसको हम लोग घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको लिखना है x² + 32x। यहाँ पर देखिए 360 में हम लोग 87 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 7, यहाँ पर बचेगा 2
273, 273 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट रहेगा उसे पूरा का पूरा सोल्व कर देने का। अब देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में अगर लेट जाएगा तो समय लगेगा 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, इसके लिए हम लोगों को द्विघात समीकरण निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए समान चाल से दूरी कितना है 480, तो इसको हम लोग लिखेंगे माना रेल की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए कुल दूरी कितना है 880 किलोमीटर। अब देखिए यहां पर हम लोगों को चाल निकालना है, ठीक है, और यहां पर कितना घंटा लेट हो रहा है, 3 घंटा लेट हो रहा है अगर धीरे धीरे जा रहा है। तो यहां पर दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि समान चाल से जा रहा है, समय से पहुंच रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे हो रहा है तो 3 घंटा लेट से पहुंच रहा है। ठीक है, दो समय निकलेगा यहां पर हम लोगों को। तो यहां पर वही हम लोग निकालेंगे, दोनों समय को निकालेंगे, समान चाल वाला समय निकालेंगे कितना समय पहुंचेगा, और फिर धीरे जाएगा तो कितना समय में पहुंचेगा। तो यहां पर दो कंडीशन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कंडीशन पहला में क्या हो जाएगा, समान चाल से जाएगा तो समय, इसको हम लोग समय t1 मान लेते हैं। t1 समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना है देखिए 480, दूरी कितना है 480, और चाल कितना है, पहला कंडीशन में समान चाल है, ठीक है, यहां पर समान चाल का बात हो रहा है तो x है x। अब यहां पर हम लोग कंडीशन दूसरा देखते हैं, कंडीशन दूसरा में समय अभी t2 मान लेते हैं, t2 समय अभी थोड़ा सा धीरे चल रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा, कॉमन सी बात है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको दूरी बटा चाल बराबर, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल अभी है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हुआ है इसलिए इसको लिख दिया हूँ। अब देखिए समय कितना लेट लग रहा है, अगर धीरे जाएगा तो 3 घंटा, तो हम लोग क्या करेंगे t2 में t1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस करने से कितना घंटा लेट हो रहा है 3 घंटा, तो बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से t2 माइनस t1 बराबर 3 इस तरीके से होगा। खैर इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर इसको हटा दिया जाए, हाँ यहाँ पर लिखना है अब t2 माइनस t1 बराबर 3 हो जाएगा। कौन सी बात है, 3 घंटा लेट हो रहा है तो -3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तुरंत बन जाएगा। देखिए t2 आपका 480 बट्टे x माइनस 8 है, माइनस t1 480 बटे x बराबर 3 है। बस भिन्न का यहाँ पर घटाव है, जल्दी जल्दी घटाव कर देते हैं हम लोग। देखिए x को हम लोग 480 के साथ गुना कर देंगे, वैसे आप 480 को कॉमन भी ले सकते हैं बट मैं कॉमन नहीं लेता हूँ, आप लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x को 480 के साथ गुना कर देंगे, 480 x हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 480 x माइनस, अब 8 शून्य शून्य, 8 8 64, हाथ में 6, 8 2 16 8 13 24, 8 चौके 32, 33 34 35 36 37 38 38, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग x माइनस 8 को x के साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 ब्रैकेट यहाँ पर x बराबर 3।
अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं रफ करके बता दे रहा हूँ, जैसे कि 2/3 माइनस 1/2 रहता है, 1/2 रहता है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, पहले 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, इस तरीके से गुना कर देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 और 3 एका 3 माइनस 3। इस तरीके से भी हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, नीचे इसको गुना कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर इसको गुना कर दिया हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इस तरीके से ये होता है भिन्न का जोड़ घटाव, इस तरीके से भी किया जाता है। ठीक है, ये इसको नहीं लिखना है फिलहाल यहाँ पर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसको सोल्व कर देंगे। ये वाला पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट गया, 480 x माइनस 480 x कट गया। अब यहाँ पर बच गया है हमारे पास -3840 बटे, इसको सॉल्व करते हैं। x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 8 के साथ गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, बराबर इधर 3 है, बराबर इधर 3 है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर -3 8 4 0 बराबर, ये पूरा का पूरा बराबर दूसरे साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x। इसको सॉल्व करते हैं, -3 8 4 0 बराबर 3 को x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 3 16 8 तिया 24x। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लाइन से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x स्क्वायर, इसको सबसे पहले, फिर इसको -24x, उसके बाद ये वाला बराबर का दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3840 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, किसे काटते हैं, 3 से, 3 एका 3, ठीक है, 3 एका 3, 3 अट्ठे 24, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 0, बस सिंपल हो गया, कट गया। अब इसको हम लोग साफ साफ लिख देते हैं, 1x स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर, फिर यहाँ पर -8x, उसके बाद यहाँ पर +1280 बराबर 0। तो यही आपका आंसर हो गया, द्विघात सूत्र मिल गया हम लोगों को आराम से। इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा तो इजीली पूरा का पूरा ये बन जाएगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा उसे पूरा का पूरा सोल्व कर देने का, ठीक है। और धीरे धीरे मैं क्लास 10th का पूरा मैथ अपलोड कर रहा हूं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।